Dark evening, I say when he was while walking around along the road, he saw a small cottage, by the roadside, kinare road ke. So he thought कि पूरी रात तो कहाँ बिताऊंगा, so this is a good option, and he knocked on the door to ask shelter for the night, right? कि शायद यहाँ आश्रय मिल जाए रात का, और उसे मना भी नहीं किया गया. Instead, he met a very old man who didn't had any children or wife. He was alone living in the cottage, and the old man was very happy to see any guest after so long time at his home. So immediately he started with preparing the porridge. चूल्हे पे एक बड़े से मटके में एक डिश होती है, तो वो तैयारी करने के लिए चूल्हे पे रख दिया गया. एंड ही वॉज ऑफर्ड दैट porridge एज द इवनिंग सपर, यानी रात के खाने के तौर पे सर्व किया गया. एंड देन आफ्टर सम टाइम they shared a big slice of his tobacco roll as a cigarette, right? Because the old man was also used to having smoking a pipe. Finally, they also played cards, right? And they played some famous song with the music of Jollis, right, until they would sleep. Now the old man was very generous, right? And he felt very comfortable with this rat trapper also, right? द गेस्ट वॉज जो रैट ट्रैपर है उसको इमीजिएटली ओल्ड मैन ने बताया भी था कि भाई देखो, मैं भी एक टाइम पे अच्छा खासा रहता था, मेरे पास काफ़ी पैसा था, मैं यहाँ से दूर, थोड़ी सी दूर एक रैम्स जो आयरन वर्क है, मैं वहाँ के मालिक की कंपनी में काम करता था, राइट? आई हैव बीन अ क्रॉफ्टर इज समबडी हु मेक्स आइटम्स आउट ऑफ आयरन, ठीक है? सो नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर, अब क्योंकि उसकी उम्र हो गई थी, लेबर का काम नहीं कर सकता था, सो ही लेफ्ट रैम्स जो मिल, और अब उसने एक गाय पाल रखी थी जिसके दूध बेचकर वो अपना घर चलाता था, राइट? एंड येस, ही वांटेड टू बिकम हिज ओन बॉस, कि अब इस उम्र में, इस बूढ़ी उम्र में वो किसी के यहाँ नौकरी करने लायक उसकी हालत नहीं थी. सो ही बिकेम हिज ओन बॉस, एंड वो काउ से जो दूध आता था, राइट, एवरी डे, तो उससे वो बेचकर he used to get almost an average of 30 kronor. Kronor is the currency, right? जिस देश की ये बात हो रही है वहाँ की ये करेंसी है, तो उतने 30 kronor उसके हर महीने एज अ पेमेंट आ जाती थी, राइट? द ओल्ड मैन वॉज सो ट्रस्टिंग, सो मच ट्रस्टिंग दैट रैट ट्रैपर, किसी स्ट्रेंजर पे इतना भरोसा करना इज़ एक्चुअली नॉट अ गुड थिंग, बट बिकॉज ही वॉज एन ओल्ड मैन, ही ईजिली बिलीव द स्ट्रेंजर एंड ही ट्रस्टेड द रैट ट्रैपर. एंड इवन उन्होंने वो 30 kronors कहाँ रखे हैं वो पाउच भी निकाला. वो दरवाजे के बाजू में जो खिड़की है उसके पास एक कील लगी हुई थी, वहाँ पर वो पाउच के अंदर वो पैसे रखे हुए थे, तो उन्होंने वो भी दिखा दी. एकदम क्रश्ड किए हुए नोट थे, राइट, जैसे बहुत संभाल के रखे हों. सो यहाँ पर रैट ट्रैपर की नीयत ख़राब हो गई, राइट? तो उस दौरान तो चलो बूढ़े आदमी ने वो पैसे वापस अपनी जगह पर वापस रख दिए, लेकिन रैट ट्रैपर की नीयत ख़राब हुई. नेक्स्ट डे बोथ ऑफ देम गॉट अप अर्ली मॉर्निंग, उठे वो लोग, राइट? क्रॉफ्टर सुबह जल्दी दूध निकालने की जल्द में था, राइट? तो जो स्ट्रेंजर है वो भी बोला कि मैं भी काम करता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं भी सुबह सुबह कहीं निकल जाऊँगा, अब रात तो बीत गई, राइट? तो दोनों दे बोथ लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम. क्रॉफ्टर ने दरवाज़ा लॉक किया और चाबी अपनी जेब में डाली, और जो रैट ट्रैप वाला था उसको गुड बाय बोला एंड थैंक यू करके जो ओल्ड मैन है वो अपनी जगह चला गया, और रैट ट्रैपर ओल्ड मैन को दिखाने के लिए किसी और दिशा में थोड़ा सा दूर गया, ठीक है? लेकिन आधे घंटे बाद रैट ट्रैपर वापस आया दरवाजे के पास, राइट? व्हाट ही डिड, अंदर जाने के लिए उसकी नीयत थी उन पैसों में. सो ही एक्चुअली स्मैश्ड द विंडो पेन, राइट? खिड़की जिसके ऊपर पाउच टंगा हुआ था, उसने बाहर से वो कांच तोड़ा, उसने अपना हाथ अंदर फंसाया, पाउच बाहर निकाला, 30 kronor निकाले, पैसे लिए और अपनी जेब में बस जैसे मुट्ठी में दबा के जैसे तैसे नोट उसने भर लिए. एंड देन वापस वो लेदर का पाउच उसने बहुत ध्यान से वहीं लगा दिया जहाँ पर रखा हुआ था. तो एज ही वॉकड अलॉन्ग विद द मनी इन द पॉकेट, ही वॉज सो हैप्पी कि मैं कितना स्मार्ट हूँ, राइट? कॉन्फिडेंस भी जीत लिया और उसे ज़िंदगी भर पता भी नहीं चलेगा कि पैसे कहाँ गए. सो ही रियलाइज ऑफकोर्स दैट फर्स्ट ही डेयर नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे. उसे डर लगा कि यार इस तरफ नहीं जाऊँगा, यहाँ पब्लिक हाईवे है, कोई ना कोई मुझे पकड़ लेगा, ठीक है? मैं सोचता हूँ जंगल के रास्ते कहीं दूसरी तरफ निकल जाऊँ. तो मेन रोड छोड़कर ही वेंट इनटू द जंगल. तो पहले कुछ घंटे कोई तकलीफ़ नहीं हुई जंगल के रास्ते जाने में. लेटर दिन में सिचुएशन ख़राब होने लगी जंगल में, राइट? बहुत बड़ा और कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट था जहाँ पर वो उतर चुका था, एंड ही ट्राइड टू मेक श्योर दैट वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में चले, बट वो डायरेक्शन फॉलो नहीं कर पा रहा था, मेंटेन नहीं कर पा रहा था, कभी लेफ्ट कभी राइट ऐसा होता जा रहा था. एंड इसी चक्कर में उसे दो रास्ते काफ़ी उलझे हुए लगने लगे,
एंड सो स्ट्रेंजली ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड. वो जंगल से बाहर नहीं निकल पा रहा था, राइट. एंड फाइनली ही रियलाइज्ड दैट वो लगभग उसी जगह घूम घूम के वापस आ रहा है. ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड. उसे वापस वही लगने लगा कि ये दुनिया है, ये एक रैट ट्रैप है, ये दुनियाओं के अत्याचार की वजह से ही मैं आज इस परिस्थिति में पहुंच गया हूँ. सो ही ट्राइड टू ब्लेम द अगेन द वर्ल्ड. नाउ हिज ओन टर्न हैड कम. अब वो खुद रैट ट्रैप में फंस चुका था. ही हैड लेट हिमसेल्फ टू बी फूल्ड, राइट. उसने खुद को रैट की तरह बेवकूफ़ बनाया और वो उसे लग रहा था कि वो एक जंगल जैसे रैट ट्रैप में वो खुद भी फंस गया है, राइट. द होल फॉरेस्ट विद द ट्रंक्स एंड ब्रांचेस एंड थिकेट्स एंड फॉलन लॉग्स क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेनिट्रेबल प्रिजन. उसे ये पूरा जंगल प्रिजन की तरह, जेल की तरह लग रहा था जहाँ से वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा. अब क्योंकि इट वॉज लेट इन दिसंबर, जो अंधेरा है वो जल्दी हो जाता था, राइट. और जंगलों में तो जल्दी हो जाता है. सो दिस इंक्रीज द डेंजर. यहाँ से खतरा और बढ़ गया क्योंकि अंधेरा होने पर ही जंगली जानवर निकलते हैं, राइट. एंड फाइनली रैट ट्रैपर को कोई रास्ता नहीं दिखा. वो बेहोश हो गया और ग्राउंड पे गिर गया क्योंकि थका हुआ था, भूखा प्यासा, सुबह से कुछ खाया भी नहीं था. एंड ही हिमसेल्फ एक्सेप्टेड कि मेरा एंड अब आ गया. बट जस्ट एज ही लेट, जैसे ही उसने अपना सिर ज़मीन पे रखा, उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी. एक बहुत ज़ोर से, जैसे किसी पर कुछ मजबूत सी चीज़ मारी जा रही हो, ऐसी आवाज़. नो डाउट कि उस किस चीज़ की आवाज़ थी, राइट. वो एक हैमर, हथौड़ी की आवाज़ थी जो कि एक आयरन मिल से आ रही थी. तो उसे उम्मीद जगी कि शायद वहाँ नज़दीक में कुछ लोग होंगे. तो वह आवाज़ सुनते ही उस दिशा में आगे बढ़ने लगा अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करके. रैम्स जो आयरन वर्क्स, जो कि अब ऑलमोस्ट बंद हो गई है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था. वो एक बहुत बड़ा प्लांट हुआ करता था जहाँ पर लोखंड का बहुत बड़े पैमाने पर काम होता था. समर टाइम में लॉन्ग लाइंस लगी होती, बड़ी बड़ी कतारें लगी होती थी, राइट, अंदर का लोखंड ले जाने के लिए, राइट. लेकिन अब क्योंकि पहले जैसा काम नहीं रहा रैम्स जो का, तो उसका जो काम, फैक्ट्री है बड़ी सी मिल, उसके एक छोटे से कोने में छोटा मोटा काम चलता था. सो ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग, क्रिसमस से कुछ ही दिन पहले, मास्टर स्मिथ जो थे और उनका जो हेल्पर था, राइट, वो लोग भट्टी के पास बैठे थे जहाँ लोखंड पिघलाया जाता है, राइट. एंड दे वर अबाउट टू गिव, पिघले हुए लोखंड को कुछ शेप देने की तैयारी ही थी. एवरी नाउ एंड देन उनमें से कोई एक उठता और वो पिघले हुए लोखंड को कुछ घुमाता, राइट, और फिर उस पर हथौड़ी मारने की तैयारी करता, राइट. दो एज वॉज द कस्टम, ही वोर नथिंग, राइट. जो हेल्पर हैं और जो मास्टर हैं, मतलब जो कारीगर है और उसका जो हेल्पर है, उसने बड़ी लॉन्ग स्लीव शर्ट पहनी हुई थी जैसे कि हर आयरन मिल में पहनते हैं, एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज़, ठीक है. एंड ऑल द टाइम देयर वेर मैनी साउंड्स हर्ड इन द फोर्ज. उस पूरे मिल में बस बहुत आवाज़ें आ रही थी लोखंड के पीटने की. द फायर बॉय, जो कारीगर था, ही शोवल्ड द चारकोल, बार बार कोयला, गर्म कोयला उसके अंदर डालता, राइट. और बाहर जैसे ही लोखंड के निकालते उसके ऊपर पानी स्प्लैश कर दिया जाता लोखंड का, ताकि उसका फॉर्म जो है वो परमानेंट हो जाए. इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइस ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस, राइट. इसी दौरान हेल्पर और जो मास्टर थे उन्हें पता नहीं चला, इतने शोर में वो काम कर रहे थे, उन्हें पता ही नहीं चला कि एक आदमी ने गेट खोला, अंदर आया और बिल्कुल उनके पास बगल में आके खड़ा है, राइट, क्योंकि इतनी ज़्यादा आवाज़ चल रही थी. तो उन्हें देखकर, उसके हालात देखकर ही लगा, राइट, कि वो काफ़ी गरीब सा है, राइट. तो मास्टर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा एंड इस तरह देखा मानो, और उसका जो ओवरऑल लुक था मास्टर का कैसा था, विद अ लॉन्ग बियर्ड, राइट. जो रैट ट्रैपर है ये उसका लुक है. तो मास्टर ने क्या देखा कि उसकी बड़ी सी दाढ़ी है रैट ट्रैपर के, गंदे फटे हुए कपड़े हैं और उसके पास कुछ बेचने के लिए कुछ रैट ट्रैप्स पड़े हुए हैं, राइट. तो रैट ट्रैपर ने उसे परमिशन ली कि क्या मैं यहाँ रात गुजार सकता हूँ, राइट. बाहर तो बहुत ठंडे और अंधेरा है, सुबह होते ही चला जाऊँगा. तो मास्टर ने कुछ कहा नहीं, इनफैक्ट वो अपने काम में वापस लग गए. तो रैट ट्रैपर ने समझा कि मुझे परमिशन दे दी गई. तो उन दिनों में रैम्स जो मिल है वो एक बहुत ही फेमस आयरन मास्टर थे जिनका एम्बिशन था कि मैं पूरी दुनिया में अपने यहाँ का आयरन भिजवाऊँ और फेमस करूँ, राइट. तो ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे. तो अक्सर रात को आते थे काम देखने के लिए कैसा चल रहा है कैसा नहीं, राइट. तो रात को भी वो कभी कभी इंस्पेक्शन पे आते थे. नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ, तो उसी दिन वो भी एक राउंड पे आए, जो मेन मालिक थे उस मिल के, रात को वो राउंड पे आए. तो उन्होंने पहली चीज़ देखी कि एक कोई बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहनकर लोखंड की भट्टी के पास लेटा हुआ है, राइट.
आयरन मास्टर ने उसने दिखाया कि भाई देखो यहाँ कब से लेटा हुआ है, राइट। तो उसके नज़दीक गया वो मालिक, तो उसकी शक्ल उन्होंने देखी बहुत ध्यान से, राइट, एंड ताकि उसका ढंग से चेहरा दिखाई दे। अब यहाँ पर चेहरा पहचानने में हो गई गड़बड़। आयरन मिल का जो मालिक है उसने उस रैट ट्रैपर को कोई और समझ लिया, बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू, राइट। नील ज़ोलॉफ ये नाम लिया उसका। हाउ डू यू लुक, तुम कैसे दिखने लग गए हो।